हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक लेटेस्ट अभी आई न्यूज के बारे में, जिसमें ये बताया गया है कि कर्नाटका को भारत में लास्ट क्वार्टर के अंदर सबसे ज्यादा एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिला है। लेकिन इसमें एक बहुत कमाल की चीज है कि उत्तर प्रदेश, जिस पे मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही वीडियो बनाई थी कि इसे $1 ट्रिलियन तक पहुँचाने का गवर्नमेंट सोच रही है, वो टॉप 5 में भी नहीं दिख रहा। तो आखिरकार क्यों कर्नाटका या बाकी जो स्टेट्स जिनमें ज्यादा एफडीआई आया है, क्या वो ऐसी चीजें सही कर रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश जैसा स्टेट नहीं कर पा रहा? और आखिर कर्नाटका के अलावा वो कौन से स्टेट्स हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा एफडीआई को अट्रैक्ट किया है? बताऊंगा आपको इस सब के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो शायद आप लोगों को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में पता होगा या एटलीस्ट आपने नाम तो सुना ही होगा। इसमें बेसिकली कोई एक कंट्री बेस्ड एंटिटी जब अपने ओनरशिप के साथ इन्वेस्टमेंट करती है किसी दूसरी कंट्री में, तो उसे बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये कंट्रीज क्यों करती हैं? क्योंकि इससे उन्हें फायदा मिलता है। जैसे मान लो कोई अमेरिकन बेस्ड कंपनी है जहां स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी हाई है, बेसिक मिनिमम वेज काफी ज्यादा है ऐसी कंट्रीज के मुकाबले जो कि अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है। यानी जो लेबर उन कंपनीज को अमेरिका में किसी पर्टिकुलर काम के लिए मिलेंगे, शायद सेम वही काम इंडिया में कोई लेबर बिल्कुल आधे दामों में कर देगा, जिससे कंपनीज का पैसा बचता है। कंट्रीज में वो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं तो लोगों को जॉब्स भी मिल जाती हैं और फायदा इसका ऑब्वियसली कंट्री और स्टेट की इकोनॉमी को भी मिलता है। क्योंकि अगर ऐसी कंपनीज मान लें कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वगैरह कंट्री में बनाते हैं तो उस कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, वहां से सामान दूसरी जगहों पे एक्सपोर्ट भी किया जाता है और इससे कंट्री के अंदर भी पैसा आता है। तो एक तरह से सबके लिए विन विन सिचुएशन। इसीलिए आपने देखा होगा कि हर कंट्री कोशिश करती है कि उसकी कंट्री के अंदर ज्यादा से ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए। लेकिन कंट्री के अंदर एफडीआई आएगा तो वो किसी स्टेट के अंदर ही जाएगा। अब डिपेंड ये करता है कि कौन सा स्टेट कंपनीज को ज्यादा अट्रैक्ट कर पाता है अपनी तरफ। कंट्री के साथ साथ अगर स्टेट में भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, एक अच्छा स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल हो, तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि स्टेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करके ले जाए। और कहीं ना कहीं यही चीज हमें देखने को मिल रही है कर्नाटका के केस में, जहां पर एक न्यूज आर्टिकल है जिसमें लिखा हुआ है कि कर्नाटका ने लास्ट क्वार्टर में सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया था। और ये बिल्कुल सही बात है। इंडिया में जितने भी स्टेट थे उनमें से कर्नाटका ने सबसे ज्यादा एफडीआई अट्रैक्ट किया था, जिसके बाद नंबर था महाराष्ट्र का जो कि उससे बिल्कुल आधा था। और इस लिस्ट में आगे थे दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा और तेलंगाना। यानी ये वो टॉप के स्टेट्स थे जो कि सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन इस लिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट लिंक जो मुझे दिखा वो ये कि उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी जनसंख्या वाला स्टेट टॉप 5 स्टेट्स में नहीं आ पाया जो कि एफडीआई को अट्रैक्ट कर सके। ऐसा क्यों? तो किसी भी राज्य में इन्वेस्टमेंट के लिए लैंड का प्रॉपर अवेलेबल होना, स्किल्ड लेबर का होना और प्रॉपर सस्ती एनर्जी यानी पावर का अवेलेबल होना चीजें इनफ होती हैं। जहां तक बात है स्किल्ड लेबर की, तो कर्नाटका के पास में वो है। साथ ही थोड़ा बहुत टैक्स कटिंग, नई सब्सिडी और इंसेंटिव्स के कुछ ऐसे स्टेप्स थे जो कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने उठाए थे जो कि एफडीआई को अट्रैक्ट करने के लिए पॉजिटिव साबित हुए। कर्नाटका गवर्नमेंट अच्छे इंसेंटिव्स तो दे ही रही है, साथ ही मैन्युफैक्चरिंग को भी स्टेट के अंदर प्रमोट कर रही है। इन्वेस्टमेंट के लिए जो बेहतर है उस तरह से अपनी पॉलिसीज को बना रही है, जिसका फायदा ऑब्वियसली हमें उनके एफडीआई में भी देखने को मिला है। तो फिर इसका क्या मतलब कि जिस तरह का माहौल इन्वेस्टर्स को कर्नाटका दे पा रहा है उस तरह का माहौल बाकी वो स्टेट्स नहीं दे पा रहे जिनमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम है, या फिर उनकी तरफ से कोशिश ही नहीं हो रही है स्टेट में एफडीआई को बढ़ाने को लेकर के। तो देखो, ऐसा हम नहीं कह सकते कि स्टेट्स की तरफ से कोशिश नहीं हो रही है कि एफडीआई को बढ़ाया जाए। इन्वेस्टर्स सबमिट भी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां करवाया गया है और स्टेट कोशिश कर रही है कि इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाए, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे। क्यों? स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत चेंज अपनी पॉलिसीज में करना पड़ेगा। जो विश्वास वो इन्वेस्टर्स का नहीं जीत पा रहे उन्हें उस पर काम करना पड़ेगा। क्योंकि आज के समय में अब कॉम्पिटिशन सिर्फ इस चीज का नहीं है कि इन्वेस्टमेंट कंट्री के अंदर आए, अब राज्यों के बीच में भी कंपटीशन होता है। अगर एक स्टेट से बेहतर ऑफर दूसरा स्टेट दे रहा है तो कंपनीज चुपचाप वहां चली जाएंगी। और ऐसा हमने ऑलरेडी इंडिया में होता हुआ देख लिया है। ये वैसे एक तरह से देखा जाए तो अच्छा भी है, क्योंकि इससे एक हेल्दी कंपटीशन मार्केट में बना रहता है और स्टेट्स खुद की पॉलिसीज को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए। इसके साथ लेकिन मैं एक और चीज यहाँ पे क्लियर करूंगा जो कि पक्का काफी लोगों के दिमाग में आएगा कि ये
जो टॉप के स्टेट्स हैं इनमें मैक्सिमम कोस्टल स्टेट्स ही है, यानी ऐसे स्टेट्स जो कि समुद्र के पास हैं। तो ये तो उनके पास एक डिफॉल्ट बेनिफिट है कि उनके पास में कोस्ट लाइन अवेलेबल है। कंपनीज को लगता है कि पोर्ट्स तक पहुंचने में सामान को कम समय लगेगा, साथ ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम लगेगी, तो कंपनीज इसलिए भी वहां ज्यादा इन्वेस्ट करती हैं। तो देखो, मैं इस बात से पूरी तरह डिसएग्री नहीं कर सकता, इस बात में कहीं ना कहीं थोड़ी सच्चाई जरूर है, लेकिन बाकी राज्यों में कम आए एफडीआई को इस चीज से जस्टिफाई भी नहीं किया जा सकता कि हम तो लैंड लॉक्ड स्टेट्स हैं इसलिए एफडीआई कम रह गया। दिल्ली भी लैंड लॉक स्टेट है लेकिन टॉप 5 के अंदर है। छोड़ो, दिल्ली अगर मान लें कि कैपिटल है और इससे कैपिटल होने का फायदा मिल गया तो हरियाणा भी टॉप 5 में है, लैंड लॉक स्टेट है और पिछले क्वार्टर उसमें लगभग $5 बिलियन का एफडीआई आया है। तो मेरा मेन मकसद इस वीडियो को बनाने का एक्चुअली यही था कि बता सकूं कि ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा एफडीआई इंडिया के अंदर अट्रैक्ट कर रहे हैं। इंडिया के अंदर वैसे एफडीआई हर साल बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये 4-5 स्टेट्स मिलकर मैक्सिमम एफडीआई इंडिया के अंदर ले जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। इससे स्टेट्स के साथ साथ कंट्री को भी डेवलप होने का मौका मिलेगा, लेकिन हमें उन स्टेट्स के बारे में भी सोचना पड़ेगा जो कि आज भी इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा था, सिमिलरली बिहार का भी एग्जांपल ले सकते हैं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाला स्टेट है, साथ ही बिहार के साथ तो एक गरीब स्टेट वाली स्टेरियोटिपिकल इमेज भी जुड़ी हुई है। तो उन्हें कोशिश करनी पड़ेगी कि रिफॉर्म्स लाकर थोड़ा बहुत एफडीआई की इस गंगा में जितना हो सके वो भी हाथ धो ले, क्योंकि अगर लोगों को भी इससे रोजगार मिलने लगेगा तो इन स्टेट्स की जो एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग माइग्रेट कर जाते हैं जॉब्स की तलाश में दूसरे स्टेट्स में, वो प्रॉब्लम भी कम होगी और अपने ही स्टेट में ये लोग कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। बाकी ओवरऑल इंडिया की बात करें तो इस वक्त फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में ठीक ठाक आ रहा है। बाकी आपको कुछ कहना हो इसके बारे में, आपकी कोई भी राय हो इससे रिलेटेड, तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, मुझे बताइएगा जरूर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। मुझसे कुछ भी कहना चाहते हैं तो आप मुझसे ट्विटर पे जुड़ सकते हैं, ये है मेरी ट्विटर आईडी। फिर मिलूंगा आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।